फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक बार हमारे सारे इनपुट टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखेंगे कि जिसके ऊपर मैं आपको समझाऊंगी कि हम कौन से इनपुट टाइप को हम कौन सी इनपुट फील्ड के रिलेटेड यूज कर सकते हैं ताकि हम यूजर के पास से अच्छी तरह से इन द इजी मैनर इनपुट ले सके एंड यूजर भी विथ लेस एफर्ट्स राइट वो इनपुट हमें प्रोवाइड कर सके, डेटा प्रोवाइड कर सके. So friends, this is Dr. Nikisha Jariwala and welcome to the tutorial series of HTML. और आज के ट्यूटोरियल का हमारा टॉपिक है that is practical demonstration of the input types or more precise practical demonstration of the form elements कि जो हम फॉर्म डिजाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं. So friends, As you are able to see over here, मैंने यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन किया है कि जिसके ऊपर मैंने यूजर के पास से बहुत सारी डिटेल्स इनपुट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डिजाइनिंग की है राइट कि जिसके अंदर मैंने नेम है, एड्रेस है, जेंडर, हॉबीज, फेवरेट कलर, इवन ईमेल राइट, उनका पिक्चर दैट इज फोटोग्राफ, टेलीफोन नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड राइट. मैंने बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूजर के पास से कलेक्ट करने की ट्राई की है राइट. सो पहले हम ये पर्टिकुलर फॉर्म का कोड देख लेते हैं दैट इज HTML कोड जो मैंने लिखा है वो देख लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर फॉर्म. ओके, सो एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर, एज आई ऑलरेडी सेड, और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि डॉक टाइप आपको लिखनी ही चाहिए राइट. सो एज इट इज एन HTML डॉक्यूमेंट, मैंने यहाँ पे डॉक टाइप स्पेसिफाई की है दैट इज HTML. आफ्टर दैट obviously the root element that is HTML and by the end we will have /HTML right, and within that I have specified the head element that is head section. और head element के अंदर मैंने title element specify किया है and title element के अंदर I have specified HTML form elements because मैं ये particular HTML document का यूज करके आपको HTML form elements demonstrate करना चाहती हूँ right. Okay, now after that obviously head section complete होता है, then after that we will write the body section. So as you are able to see over here, मैंने यहाँ पे body element start किया है and यहाँ पे मैंने body element end किया है right. And within that body element, the first important element that I have specified is the form element. See over here, right? First important element that I have specified over here, that is the form element, right? And वो form element यहाँ पे start होता है and as you are able to see over here, before the end of body element, मैंने यहाँ पे form element को end किया है. And between this form and slash form element, that is within this form element, मैंने यहाँ पे यूजर के पास से इनपुट लेने के लिए सारे एलिमेंट स्पेसिफाई किए हैं राइट. ओके, सो फ्रेंड्स, जैसे हमने ऑलरेडी देखा है कि फॉर्म के साथ भी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है. सो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि कैसे हम एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर एक ऐसा पेज स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जिसके ऊपर यूजर ने जो भी इनपुट दिया होगा वो इंफॉर्मेशन को हम कहाँ पे प्रोसेस करेंगे राइट. सो फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे एक्शन एलिमेंट के अंदर यहाँ पे पेज स्पेसिफाई कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने PHP पेज स्पेसिफाई किया है. यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई ASP पेज दैट इज ASP.NET पेज और यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई JSP पेज राइट. सो इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर राइट. हम यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर वो पेज स्पेसिफाई कर सकते हैं राइट. ओके, now within form element, the first element that I have specified over here is the heading because मैं वहाँ पे registration form right वहाँ पे डिस्प्ले करना चाहती हूँ. as you are able to see over here within the browser, ये देखिए यहाँ पे है that is registration form right. ये जो registration form heading यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है it is because of this H4 element जिसके अंदर मैंने alignment सेट की है center and within that I have specified कि मुझे registration form वहाँ पे display करना है right. Okay, now another important thing, आप यहाँ पे ये box देख सकते हो right. it is a box और box के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक caption भी provide किया है that is personal information right. So that I have done with the help of this filled set element.
Again I repeat that I have done with the help of this filled set element. ये filled set element यहाँ पे start होता है and ये filled set element यहाँ पे complete होता है. And within that filled set element, right, अगर मुझे वहाँ पे इस हिसाब से caption चाहिए, that is personal information, so for that purpose we will use legend element. Again I repeat, for that purpose we will use legend element. So legend element is the child element of the filled set element. और legend element के अंदर आप वो caption लिख सकते हो कि जो आपको वहां पे filled set के related display करना है. So as you are able to see over here, I have specified over here that is personal information, right? Okay. Now after that, see over here. मैंने यहाँ पे लिखा है that is full name. Beside that I have placed one text box control. After that I have specified address. Again beside that I have placed a text box kind of a control, right? And after that I have specified city, right? And beside that मैंने यहाँ पे city का selection देने के लिए एक drop down list जैसा provide किया है, right? Okay. So जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया full name, address and city, उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे इस हिसाब से डिजाइनिंग की है. सी, मैंने यहाँ पे पहले तो लेबल एलिमेंट का यूज किया. लेबल एलिमेंट के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया दैट इज फुल नेम बिटवीन लेबल एंड स्लैश लेबल, राइट? एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किया है और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया है नेम. मीन्स ये वो पर्टिकुलर एलिमेंट का आईडी है कि जिसके साथ मुझे ये लेबल को एसोसिएट करना है, राइट? सो beside that label I have specified one input type equal to text, right? As you are able to see over here, input type equal to text, and within that id के अंदर मैंने specify किया है name. So this for attribute will address this id property, more precise id attribute, right? So both the values are same. So ये label ये input type text के साथ associate हो जाएगा. And after that I have specified name is equal to name. And beside that I have placed br tag ताकि मैं new line के अंदर दूसरा label provide कर सकूं. After that the next label is that is related to address. So for that purpose I have specified over here label and slash label. Between label and slash label I have specified the text that is address. And for that purpose मैंने यहाँ पे specify किया है that is for is equal to address. Again obviously ये for attribute के अंदर जो मैंने address specify किया है it will reference to the value of some id attribute of some element, right? So as you are able to see over here, यहाँ पे मैंने सिर्फ text box नहीं provide किया है, यहाँ पे मैंने text area provide किया है, right? So यहाँ पे text area element मैंने specify किया है, उसके id attribute के अंदर मैंने specify किया है that is address, which is related to this for attribute of the label. Beside that I have placed name attribute and along with that मैंने ये specify किया है कि ये text area के अंदर मुझे कितने rows and columns display करने हैं. So for that purpose I have specified rows 5 and columns 30. In short मुझे यहाँ पे 5 rows मिलेगी and 30 columns मतलब 30 characters within a single row मैं type कर सकती हूँ, right? So that is related to text area. Again beside that I have placed one br element, right? As you are able to see over here. Then as we have seen there is a city. So for that purpose again मैंने यहाँ पे label element का use किया within which I have specified city as a label between label and slash label, right? And within that again I have specified for attribute जिसके अंदर मैंने city specify किया है. Now मैंने यहाँ पे select element का use किया है because मुझे drop down list provide करना है. तो select element के अंदर मैंने id attribute set किया है that is city, which is similar to this value of this for attribute of the label, and name मैंने specify किया है city. And as it is a select element मुझे उसके अंदर as a child element option elements use करने पड़ेंगे. Options display करवाने के लिए within this drop down list
right? It is over here as you are able to see, right? So for that purpose वहां पे मुझे 3 values display करवानी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 option elements use किए हैं, within which सूरत, मुंबई एंड वलसाड आर द सिटी के जो मुझे वहां पे डिस्प्ले करने हैं, एंड उसके रिलेटेड मैंने वैल्यू भी स्पेसिफाई की है विद इन द वैल्यू एट्रीब्यूट. सो दीज आर द 3 ऑप्शन एलिमेंट्स फॉर 3 वैल्यूज विद इन द सिलेक्ट एलिमेंट, राइट? एंड बिकॉज ऑफ सिलेक्ट एलिमेंट, राइट, वी आर एबल टू सी ओवर हियर द ड्रॉप डाउन लिस्ट, राइट, जिसके अंदर 3 वैल्यूज आप देख सकते हो, दैट इज सूरत, मुंबई एंड वलसाड, राइट? ओके, नाउ आफ्टर दैट over here see there is a gender, right? and हमें पता है कि gender के related हम user के पास से either of the value select करवा सकते हैं, that is either male और female, right? दोनों में से हमें सिर्फ user को एक ही select करने देना है. so again as you are able to see over here मैंने यहाँ पे label element specify किया है, right? and between label and slash label I have specified the label caption that is gender. and there are 2 radio buttons, मुझे यहाँ पे 2 radio buttons provide करने हैं, one for male and second for female. इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 input type specify की है, right? First is input type is equal to radio because मुझे radio button चाहिए. ID and name attribute मैंने यहाँ पे set किया है. First radio button है, उसकी ID attribute के अंदर मैंने specify किया है that is male. नेम के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया है दैट इज जेंडर, राइट? एंड वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया है मेल. बट दैट इज ओनली रिलेटेड टू दिस सर्कल के जो यहाँ पे एज अ रेडियो बटन डिस्प्ले होता है. बट बिसाइड दैट आई वांट टू स्पेसिफाई द टेक्स्ट दैट इज मेल. सो फॉर दैट पर्पज मैंने यहाँ पे ये लेबल एलिमेंट का यूज किया है. and within label and slash label I have specified male. Same way मैंने यहाँ पे second radio button specify किया है that is input type equal to radio. ID specify की है female. Name मैंने specify किया है gender. Value मैंने specify की है female. And after that again मुझे वहाँ पे text display करना है that is female. So for that purpose label and slash label के बीच में मैंने यहाँ पे specify किया female. Now what is the significance of this name is equal to gender के जो मैंने दोनों रेडियो बटन के अंदर सेम यूज किया है. मुझे ये मेल का रेडियो बटन एंड फीमेल का रेडियो बटन एज अ ग्रुप वर्क करवाना है, इसीलिए मैंने वहां पे नेम एट्रीब्यूट के अंदर दोनों रेडियो बटन के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया है जेंडर, जिससे ब्राउजर को पता चलेगा कि ये दोनों रेडियो बटन को एज अ ग्रुप वर्क करवाना है, राइट? ओके. After that again I have specified over here that is BR tag. Now after that I want to provide the selection for hobbies, right? So for that purpose you are able to see over here, see मैंने यहाँ पे checkbox जैसा provide किया है ताकि user more than one value को select कर सके, because हमें पता है कि hobbies एक से ज्यादा हो सकती है. So we must allow the user to select more than one value, और एक से ज्यादा value का selection देने के लिए we can use checkbox. राइट? सो फॉर दैट पर्पज मुझे वहां पे कैप्शन प्रोवाइड करना है. सो फॉर दैट पर्पज मैंने यहाँ पे लेबल एंड स्लैश लेबल के बीच में स्पेसिफाई किया हॉबीज. आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे 3 इनपुट टाइप स्पेसिफाई की है, दैट इज इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स. सी इट इज ओवर हियर, राइट? सो आई हैव स्पेसिफाइड इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स, राइट? आईडी के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया है हॉबी 1, नेम के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया हॉबी 1, एंड वैल्यू के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया है दैट इज डांसिंग, बिकॉज मुझे ये पर्टिकुलर इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स डांसिंग के रिलेटेड यूज करना है, दैट इज द हॉबी नेम, राइट? एंड बिसाइड दैट आप यहाँ पे देख सकते हो कि बॉक्स के बाजू में मैंने यहाँ पे डांसिंग डिस्प्ले किया है, राइट? सो फॉर दैट पर्पज अगेन मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज लेबल एंड विद इन दैट आई हैव स्पेसिफाइड डांसिंग. नाउ अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, as you are able to see over here मैंने यहाँ पे for attribute के अंदर स्पेसिफाई किया है hobby 1 एंड फर्स्ट जो इनपुट टाइप चेकबॉक्स है उसकी ID एट्रीब्यूट के अंदर भी मैंने स्पेसिफाई किया है hobby 1, राइट? ताकि क्या हो जाए, जब भी मैं ये डांसिंग के ऊपर क्लिक करूं तब भी ये चेकबॉक्स चेक होना चाहिए, एंड फिर से उसके ऊपर क्लिक करूं तो ये चेकबॉक्स अनचेक होना चाहिए. सी यहाँ पे भी वैसा ही होता है. सी
जिम के अंदर भी वैसा ही होता है. सो फॉर दैट पर्पज मैंने यहाँ पे for attribute of label and id attribute of this first input type checkbox को same रखा है, that is hobby1. Likewise, so second input type equal to checkbox के अंदर भी मैंने id attribute specify किया है, that is hobby2. नेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किया hobby2 एंड वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज की है स्विमिंग, बिकॉज मैं ये पर्टिकुलर चेकबॉक्स को स्विमिंग हॉबी के रिलेटेड यूज करना चाहती हूँ. एंड फॉर दैट पर्पज अगेन मैंने यहाँ पे लेबल एलिमेंट के अंदर स्विमिंग स्पेसिफाई किया एंड अलॉन्ग विद दैट फॉर एट्रीब्यूट के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया, दैट इज hobby2. राइट. सो जब भी मैं यहाँ पे ये स्विमिंग के ऊपर क्लिक करूंगी, ऑब्वियसली ये चेकबॉक्स चेक अनचेक हो सकता है. राइट. लाइकवाइज मैंने यहाँ पे जिम के रिलेटेड भी इनपुट टाइप चेकबॉक्स स्पेसिफाई किया है. राइट. एंड विद इन दैट आई हैव स्पेसिफाइड id इज इक्वल टू hobby3, name is equal to hobby3 and value is equal to gym, and again I have specified the label element, and beside that I have placed br tag. Okay, so that is related to this hobby. After that I want to ask user the favorite color. So for that purpose, see over here मैंने यहाँ पे label element specify किया है. Within label element I have specified that is select your favorite color. And for that, I have used over here that is input type color, ताकि मैं वहां पे color picker provide कर सकूं. Right? And again, id attribute of that input type color I have specified that is favorite color. And यहाँ पे for attribute भी आप देख सकते हो कि जिसके अंदर मैंने specify किया है favorite color. And name attribute के अंदर again मैंने specify किया है favorite color. So, see over here. यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्ट योर फेवरेट कलर, दिस इज द कलर पिकर, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मुझे कलर सिलेक्शन वो देगा. सी, राइट, इट इज लाइक दिस. ओके, ऑलराइट. नाउ आफ्टर दैट आई वांट टू आस्क बर्थ डेट फ्रॉम द यूजर. सो फॉर दैट पर्पज आई हैव स्पेसिफाइड ओवर हियर लेबल, बिटवीन लेबल एंड स्लैश लेबल आई हैव स्पेसिफाइड बर्थ डे. एंड फॉर दैट पर्पज मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप डेट यूज किया है. राइट, ताकि मैं वहां पे डेट पिकर दे सकूं. सी, दिस इज द डेट पिकर कि जो वो इनपुट टाइप डेट से मुझे मिला है. राइट. सो मैंने यहाँ पे डेट पिकर के रिलेटेड इनपुट टाइप डेट दिया एंड आईडी एट्रीब्यूट एंड नेम एट्रीब्यूट के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया है, दैट इज बर्थडे. राइट. ओके. आफ्टर दैट आई वांट टू टेक इनपुट फॉर ईमेल. राइट. सी, इट इज ओवर हियर, एंटर एन ईमेल. ऑब्वियसली फॉर दैट पर्पज वी विल यूज टेक्स्ट बॉक्स. राइट. लेकिन वो टेक्स्ट बॉक्स सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स नहीं होगा, इट विल बी रिलेटेड टू ईमेल. राइट. सो फॉर दैट पर्पज एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर, सी लेबल मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, दैट इज एंटर योर ईमेल, एंड इनपुट टाइप मैंने यहाँ पे यूज किया है, दैट इज इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, ताकि मैं यूजर के पास से ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ईमेल फॉर्मेट के हिसाब से मैं इनपुट ले सकूं. राइट. ओके. After that, I want to take photograph of the user. Right? So for that purpose, again मैंने यहाँ पे label specify किया, that is select a file, and within that I have used input type equal to file, ताकि मैं यहाँ पे ये file browser जैसा provide कर सकूँ. सी, फाइल ब्राउजर डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होता है. जैसे ही मैं ये चूज बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ, फाइल ब्राउजर डायलॉग बॉक्स जैसा ओपन होता है. राइट. ओके. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने आईडी एंड नेम अगेन स्पेसिफाई किया है, दैट इज माई फाइल. ओके. नाउ नेक्स्ट फील्ड इज रिलेटेड टू फोन नंबर. राइट, जो आप यहाँ पे देख सकते हो. आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इट इज अ सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, बट इट इज नॉट अ सिंपल टेक्स्ट बॉक्स. मैंने यहाँ पे फोन नंबर के फॉर्मेट के रिलेटेड भी यहाँ पे उस हिसाब से इनपुट टाइप स्पेसिफाई की है. सी ओवर हियर, मैंने यहाँ पे लेबल एलिमेंट के अंदर स्पेसिफाई किया है एंटर योर फोन नंबर, एंड आफ्टर दैट आई हैव स्पेसिफाइड इनपुट टाइप इक्वल टू टेली और टेल, दैट इज फॉर टेलीफोन. राइट. एंड आईडी एंड नेम एट्रीब्यूट के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया है फोन, एंड जो फॉर्मेट के अंदर मुझे टेलीफोन नंबर यूजर के पास से इनपुट लेना है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे पैटर्न प्रोवाइड की है. अगेन आई रिपीट, पैटर्न एट्रीब्यूट के अंदर उस हिसाब से मैंने यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन स्पेसिफाई किया है. राइट. सो फर्स्ट 3 digits, आफ्टर दैट हाइफन, 2 digits हाइफन,
3 digits hyphen and after that 2 digits, राइट? और मैंने वहां पे स्पेसिफाई किया है 10 डिजिट फोन नंबर वहां पे इनपुट होगा, राइट? ओके, नाउ लास्ट 2 fields are related to username and password. Obviously username and password are the compulsory fields, right? और पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए. So according to that मैंने यहाँ पे एलिमेंट स्पेसिफाई किए हैं. फर्स्ट यूजरनेम के रिलेटेड मैंने स्पेसिफाई किया है लेबल, राइट? दैट इज लेबल एंड स्लैश लेबल के बीच में मैंने स्पेसिफाई किया यूजर नेम, एंड यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट स्पेसिफाई किया है ताकि मुझे सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स मिले. अगेन आईडी एंड नेम एट्रीब्यूट मैंने स्पेसिफाई किया है यूजर नेम, बट एज आई हैव स्पेसिफाइड दैट यूजर नेम एंड पासवर्ड आर द कंपल्सरी फील्ड, सो फॉर दैट पर्पज वो रिस्ट्रिक्शन रखने के लिए मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज किया है. मोर प्रिसाइज रिक्वायर्ड रिस्ट्रिक्शन मैंने यहाँ पे प्लेस किया है ताकि जब तक यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर ना करे हम फॉर्म को प्रोसेस नहीं करेंगे, राइट? ओके, एंड द लास्ट फील्ड इज रिलेटेड टू द पासवर्ड. सो अगेन लेबल एलिमेंट मैंने स्पेसिफाई किया, सो बिटवीन लेबल एंड स्लैश लेबल मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया पासवर्ड, एंड आफ्टर दैट एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर मैंने यहाँ पे यूज किया है इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, ताकि मैं उस हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड कर सकूं कि जब यूजर वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू टाइप करे, राइट, तो वो यूजर को ओरिजिनल वैल्यू दिखाई नहीं देगी, राइट? ओके, एंड आईडी एंड नेम एट्रीब्यूट के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया है पीडब्ल्यूडी, एंड अगेन एज इट इज अ रिक्वायर्ड फील्ड, इट इज अ कंपल्सरी फील्ड, तो अगेन मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाई किया है दैट इज रिक्वायर्ड, राइट? सो दैट इज ओवर हियर. Now after that I have placed 2 buttons. One is submit button and another is reset button. So for that purpose again मैंने यहाँ पे input type submit and input type reset मैंने यहाँ पे यूज किया है ताकि input type submit का यूज करके मैं submit button वहां पे क्रिएट कर सकूं and input type reset का यूज करके मैं reset button वहां पे क्रिएट कर सकूं, राइट? ओके, सो दिस इज द HTML कोड कि जो मैंने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन करने के लिए यूज किया है, राइट? सो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस फॉर्म और देखते हैं कि वो हमें किस हिसाब से इनपुट लेने के लिए परमिट करता है. सो बिफोर एंटरिंग एनी वैल्यू ऑन दिस फॉर्म मैं डायरेक्ट ही सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ. सी, जैसे ही मैंने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया उसने मुझे मैसेज डिस्प्ले किया प्लीज फिल आउट दिस फील्ड. सी, वो मुझे मैसेज डिस्प्ले कर रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड. क्यों? बिकॉज मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि यूजर नेम इज द रिक्वायर्ड फील्ड और मैंने यहाँ पे यूजर नेम प्रोवाइड नहीं किया था, इसीलिए उसने मुझे वो वैलिडेशन वहां पे दिया. चलो मैं यहाँ पे यूजर नेम प्रोवाइड कर देती हूँ, दैट इज निकिशा जरीवाला, राइट? एंड आफ्टर दैट अगेन आई एम क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन. सो अगेन पासवर्ड इज द रिक्वायर्ड फील्ड, वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, सी ओवर हियर. इसीलिए अगेन उसने मुझे यहाँ पे ऑन द क्लिक ऑफ सबमिट बटन उसने मुझे कहा कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, राइट? सो दीज आर द वैलिडेशंस के जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं. नाउ लेट्स डू वन थिंग, हम वन बाय वन ये पूरा फॉर्म फिलअप करते हैं. सो फर्स्ट फुल नेम है जिसके अंदर मैं स्पेसिफाई करती हूँ डॉक्टर निकिशा जरीवाला. एड्रेस के अंदर मैं स्पेसिफाई करती हूँ लेट्स टेक इट एज वेसु. सिटी के अंदर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ लेट्स टेक इट एज सूरत. जेंडर में सिलेक्ट करती हूँ फीमेल. हॉबीज में सिलेक्ट करती हूँ डांसिंग एंड स्विमिंग, राइट? फेवरेट कलर में कलर पिकर में से सिलेक्ट करूंगी लेट्स टेक इट एज ब्लैक, राइट? बर्थ डेट में यहाँ पे यूज करती हूँ लेट्स टेक इट एज, इट इज पहले ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? सो लेट मी सिलेक्ट ओवर हियर द ईयर. सो इट्स ओवर हियर दैट इज 1985 November 14. So 14/11/1985 that is birth date. Now it's time to enter the email. मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करती हूँ निकिशा जरीवाला and I will click on submit button. See, उसने मुझे यहाँ पे कहा कि आपकी वैल्यू ईमेल के फॉर्मेट के हिसाब से नहीं है, उसमें @ होना चाहिए, राइट? बिकॉज हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, हमने यहाँ पे यूज किया है इनपुट टाइप ईमेल, इसीलिए उसने हमें यहाँ पे कहा कि आपका
ईमेल फॉर्मेट के हिसाब से नहीं है, राइट? ऑलराइट, सो वी विल प्रोवाइड द प्रॉपर ईमेल, राइट? सो द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. नाउ वो मुझे एक फाइल सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है. सो ऑब्वियसली आई विल सिलेक्ट वन फाइल. इट्स ओवर हियर. मैंने यहाँ पे एक फाइल सिलेक्ट कर ली, दैट इज 39_html.png, राइट? अगेन अब मुझे फोन नंबर प्रोवाइड करना है, तो वहां पे फोन नंबर का एक फॉर्मेट था. चलो हम उस हिसाब से पहले प्रोवाइड नहीं करते हैं, राइट? एंड वी विल क्लिक ऑन सबमिट बटन. सी, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, मतलब वो रिक्वेस्टेड फॉर्मेट के हिसाब से नहीं है, राइट? सो लेट्स डू दैट थिंग. हम यहाँ पे रिक्वेस्टेड फॉर्मेट के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं, राइट? एंड नाउ वी विल क्लिक ऑन सबमिट बटन. इट हैज अलाउड अस to enter that particular format. Okay, and the last is password, कि जिसके अंदर मैं पासवर्ड टाइप करती हूँ, राइट? सी, आपको यहाँ पे मैंने जो पासवर्ड टाइप किया है वो ओरिजिनल पासवर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे यूज किया है इनपुट टाइप पासवर्ड, राइट? नाउ ऑल द फील्ड्स आर अकॉर्डिंग टू द वैलिडेशंस, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. अब वो हमें सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने देगा. बट ऑब्वियसली हमने वहां पे सबमिट बटन की क्लिक के ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं रखा है, तो अभी वहां पे हमारी कोई भी वैल्यू प्रोसेस नहीं होगी, राइट? सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल द इनपुट टाइप्स और फॉर्म एलिमेंट्स के जो हमारे पास HTML के अंदर अवेलेबल है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबमिट बटन की प्रोसेस तो आपको पता है. अब हम रिसेट के ऊपर क्लिक करके देखते हैं. सी, जैसे ही मैंने रिसेट के ऊपर क्लिक किया, सारे इनपुट टाइप की वैल्यूज एम्प्टी हो गई, बिकॉज रिसेट बटन का काम ही ये है कि वो हमें डिफॉल्ट वैल्यू से रिसेट करके दे देगा, और कहीं पर भी हमने डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है, इसीलिए उसने हमें सारी इनपुट फील्ड्स एम्प्टी करके दे दी, राइट? सो फ्रेंड्स, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एलिमेंट्स कि जो हम फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर यूज कर सकते हैं. So this is the end of today's tutorial. अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड along with that चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे. थैंक यू फ्रेंड्स.